गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग मार्च मंथ क्रॉनिकल मैगजीन का करंट अफेयर्स ऑनलाइनर देखेंगे, जो सरकारी समाचार सेवाओं पीआईबी एआईआर इत्यादि से संकलित किया हुआ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इससे पहले हम लोग मई और अप्रैल का ऑनलाइनर और कुछ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो हम लोग देख चुके हैं, और अभी के हाल ही के दिनों में जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। सभी एग्ज़ामों के लिए क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। एनीवे, तो हम लोग आप आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा है राष्ट्रीय परिदृश्य। 1 से 3 फरवरी 2024 को मध्य भारत मोबिलिटी एक्सपो, क्या है, भारत मोबिलिटी एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसको देख रहे हैं, प्रगति मैदान, भारत मंडपम, नई दिल्ली। क्लियर। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 23 जनवरी 2024 को नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के 5वें अंतर्राष्ट्रीय एवं 44वें अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही डिजिटल फॉरेंसिक केंद्र का उद्घाटन किया, तो गुजरात के गांधीनगर में। क्लियर। नेक्स्ट है, अयोध्या में दिव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन कब किया गया? तो 22 जनवरी 2024 को। ये डेट एक ऐसा है जो शायद ही कोई भूल सकता है, हम तो कभी नहीं भूलेंगे। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक 22 जनवरी 2024 को कहाँ किया गया था? तो भोपाल में किया गया था। क्लियर। 22 जनवरी 2024 को आकाशवाणी ने किस एक नए चैनल का शुभारंभ किया? क्या है, 22 जनवरी 2024 को आकाशवाणी ने किस एक नए चैनल का शुभारंभ किया? तो आराधना नाम से। क्या है, आराधना नाम से एक चैनल है जिसका शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को चेन्नई के दूरदर्शन को संशोधित तमिल चैनल का शुभारंभ किया, जिसका नाम क्या है? डीडी पोधिगई। डीडी पोधिगई। एग्जाम में आ सकता है कि डीडी पोधिगई क्या है या किससे संबंधित है, तो आप यहाँ पे सीधा जवाब दे सकते हैं कि एक दूरदर्शन का संशोधित नाम है जो तमिल में चलता था। ओके। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जनवरी 2024 को कहाँ से वर्चुअल माध्यम से सीमा सड़क सुरक्षा संगठन बीआरओ का निर्मित 670 करोड़ रुपए की 35 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो उत्तराखंड जोशीमठ को हाल ही में याद रखना है कि भूस्खलन के लिए काफ़ी ये चर्चित में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के खजुराहो के केन बेतवा लिंक, क्या है, केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण की संचालन समिति के 5वें बैठक का आयोजन कब किया गया? 5वीं बैठक का आयोजन किया गया था 19 जनवरी 2024 को। 18 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस आयोग के लिए संयुक्त सचिव स्तर के 3 पदों की सृजन किया? तो 16वें वित्त आयोग के। किसके लिए? 16वें वित्त आयोग के लिए 3 पदों की सृजित किया। केंद्रीय नगर विमान मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने 18 जनवरी 2024 को एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। विंग इंडिया 2024 को कहाँ पे किया? हैदराबाद में। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने 17 जनवरी 2024 को असम के दिफू कार्बी आंगलोंग जिला मुख्यालय के पास तारालांगसो में किस महोत्सव के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया? तो कार्बी युवा महोत्सव। कहाँ? कार्बी युवा महोत्सव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिलोंग के लैटकोर स्थित असम राइफल मुख्यालय में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया। कब किया? तो 18 जनवरी 2024 को किया। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने 18 जनवरी 2024 को स्वस्थ कल की ओर एक स्वस्थ गांव विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्वस्थ कल के लिए
कल की ओर स्वस्थ गांव। चलिए ओके, आगे हम लोग देखेंगे। आगे है केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने तकनीकी वस्त्रों के विभिन्न क्षेत्रों में 103 करोड़ रुपए की 9 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का 11 परियोजनाओं को मंजूरी दिया 18 जनवरी 2024 को। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव प्रतिष्ठान युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का शुभारंभ किया 17 जनवरी 2024 को। शारीरिक और मानसिक दिव्यांगजनों के चिकित्सा देखभाल और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने हेतु NHPC और चेसर होम इंडिया के बीच कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया 17 जनवरी 2024 को। केंद्रीय सरकार ने 15वीं वित्त आयोग के अगले 2 वर्षों के लिए 2024-25 और 25-26 में लागू की जाने वाली प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की प्रशासनिक सुधारों की संशोधित योजना के लिए कितने रुपए की परिव्यय को मंजूरी दिया? कितने रुपयों के लिए दिया? तो 235 करोड़ रुपया। पंजाब में प्रायोगिक परियोजना के रूप में अपनी तरह की पहला मदर मिल्क बैंक, क्या है? मदर मिल्क बैंक का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया? तो ये है डॉक्टर BR अम्बेडकर राज्य चिकित्सा संस्थान मोहाली में मदर मिल्क बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। मदर मिल्क बैंक कहाँ पे? पंजाब में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य चिकित्सा संस्था मोहाली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट कब जारी किया? तो 18 जनवरी को ये 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ हुआ था। राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत इंडिया AI और वाधवानी फाउंडेशन के बीच नई दिल्ली में एक त्रिपक्षीय समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ 17 जनवरी। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने INS शिवाजी में अनूठे CO2 आधारित एयर कंडीशनिंग प्लांट का उद्घाटन किया। किसका किया? CO2 आधारित एयर कंडीशनिंग प्लांट का। कहाँ पे किया? INS शिवाजी में। किस संस्थान ने निर्माण में सुरक्षा, पहुंच और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मानवकृत विकास भवन एवं भवन विनियमन 2023 जारी किया? तो भारतीय मानक ब्यूरो BIS 20 में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय के शिलोंग पीक रोपवे तथा कोंगथोंग मावलिंगोट और कुडेन ग्रीम नामक गांव में पर्यटक आवासों का शिलान्यास कब रखा? 16 जनवरी 2024 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी NACIN ने नई परिसर का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो पलास समुद्रम श्री सत्य साई जिला आंध्र प्रदेश में। भारतीय नौसेना ने डिजिटल इंडिया विजन के तहत एक हिस्से के रूप में अपने समृद्ध और गौरवशाली इतिहास को संरक्षित रखने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया? तो शौर्य संकल्प प्रोजेक्ट शुरू किया। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय वायुसेना किस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मलबा लगभग 7.5 वर्ष बाद बंगाल की खाड़ी में करीब 3.4 किलोमीटर की गहराई पर खोजा गया AN-32 इम्पोर्टेंट है। AN-32 क्या है, किससे संबंधित है? तो AN-32 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो लगभग 7.5 वर्ष पहले बंगाल की खाड़ी में गिर गया था, जो उसका खोज निकाला गया। AN-32 13 जनवरी 2024 को नए मतदाताओं को विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पंजीकृत करने के लिए नई दिल्ली में किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो नमो 9 मतदाता पंजीकरण पोर्टल। क्या है? नमो 9 मतदाता पंजीकरण पोर्टल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल बिहारी वाजपेयी शबरी वनवास सेवा अटल सेतु
का उद्घाटन किया 12 जनवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को 27वें युवा महोत्सव का उद्घाटन महाराष्ट्र के नासिक में किया। महाराष्ट्र के नासिक में 27वें युवा महोत्सव। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने वर्चुअल माध्यम से असम के गुवाहाटी में स्थित राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्था के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किया 12 जनवरी 2024 को। नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारतीय सहित एशियाई और अफ्रीकी देशों में मोटे अनाजों पर एक प्रेरक कहानियाँ संग्रह के कब जारी किया? तो 12 जनवरी 2024 को। क्या है? नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत सहित एशियाई और अफ्रीकी देशों में मोटे अनाजों पर प्रेरक कहानियों का संग्रह किया था 12 जनवरी को। 10 जनवरी 2024 को ई गवर्नेंस के क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में। नई दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना नई दिल्ली वस्तु सेवा कर जो द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दिया 10 जनवरी 2024 को। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण 9 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में भारत में भूमि पत्तनों के विकास पर एक रिपोर्ट जारी की गई। इसका मुख्य उद्देश्य है सीमा पार व्यापार और पर्यटन के लिए देश में भूमि पत्तनों को पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का अनुकूल बनाना। क्लियर? ओके। नेक्स्ट देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को 2000 करोड़ रुपए की लागत से 8 अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए डिजिटल मिशन परियोजनाओं का आधारशिला कहाँ रखा? तो महाराष्ट्र के सोलापुर में। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हमारा सामाजिक परिदृश्य। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने क्लस्टर लेवल फेडरेशन के नेतृत्व में सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कब किया? 18 जनवरी 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त कब जारी किया? तब 15 जनवरी 2024 को। किस विभाग ने 15 जनवरी 2024 को केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली पर 8वीं मासिक रिपोर्ट जारी किया? तब पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग केंद्रों का विनियमन दिशा निर्देश 2024 जारी किया। किसके लिए? तो जितने भी कोचिंग सेंटर खोल रहा है उसके लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया। इसके अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर कितने वर्ष के कम उम्र के विद्यार्थी को नामांकन नहीं करेगा तो 16 वर्ष से कम उम्र के कोई भी कोचिंग वाले स्टूडेंट को एडमिशन नहीं ले सकता है। भारत सरकार ने सभी विद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को कितने समय के भीतर भारतीय भाषाओं में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने का आदेश दिया? अगले 3 वर्षों में सभी पाठ्यक्रम को डिजिटल रूप में उपलब्ध हो जाना चाहिए। 18 जनवरी 2024 को सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय SAAB की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। 17 जनवरी 2024 को शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। बियॉन्ड बेसिक्स नामक शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के अनुसार 14 से 18 वर्ष की आयु लगभग कितने प्रतिशत बच्चे अंग्रेजी में वाक्य नहीं पढ़ सकते? 43%। एक बियॉन्ड बेसिक्स नाम एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें कहा गया है कि भारत के 14 से 18 की उम्र वायु वाले बच्चे लगभग 43% ऐसे हैं जो अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता है। बियॉन्ड बेसिक्स नामक संस्थान है। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान IIT हैदराबाद में आयोजित एक उच्च शिक्षा संस्थानों के इनोवेटिंग अनुसंधान एवं विकास नवाचार मेले के द्वितीय संस्करण इवेंटिव 2024 का उद्घाटन किया गया 19 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य में क्या है?
गोल्डमैन सैक्स द्वारा प्रस्तुत नवीन अनुमानों के अनुसार 2024 में भारत का चालू खाता घाटा कितना रहने के है, तो 1.3। सरकार ने 31 दिसंबर 2023 को नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना। किसको चुना, तो अरविंद पंगडिया को। हांगकांग को पीछे छोड़कर पहली बार विश्व के चौथी सबसे बड़े शेयर बाजार के रूप में उभरा है भारत। ओके, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर में एक उद्घाटन किया गया। कर्नाटक और बेंगलुरु। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना में नवंबर 2023 तक कितने रुपए से अधिक का निवेश किया गया, 1.03 लाख करोड़। 1.30 लाख करोड़। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किए गए एक आंकड़ों के अनुसार सरकार ने अब तक 8 क्षेत्रों के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए का प्रोत्साहन जारी किया है, तो 4415 करोड़, 4415 करोड़। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2025 में कितने % रहने की दर है, तो 7% रहने की संभावना है। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2024 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ओडिशा में कहाँ पे सागर परिक्रमा यात्रा चरण 11 का नेतृत्व किया है, तो गंजम जिले के अरजीपल्ली फिशिंग बोर्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है अडानी समूह द्वारा बढ़ती डिजिटल सेवाओं की मांग हेतु बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए किन राज्यों में डेटा सेंटर स्थापित करने हेतु अगले 10 वर्षों में 62,400 करोड़ रुपए की निवेश करने की घोषणा की गई। महाराष्ट्र और तेलंगाना में। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में भारतीय रेलवे निर्माण नियमावली 2023 का अनावरण किया 9 जनवरी 2024 को। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने ग्वालियर के बेंगलुरु, दिल्ली और अयोध्या से जोड़ने वाली एक नए उड़ान मार्गों के उद्घाटन किया 16 जनवरी 2024 को। ऊर्जा मंत्रालय के अधीन महारत्न दर्जे के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम REC लिमिटेड ने कुल कितने जापानी येन की शुरुआत मूल्य वाली हरित बॉन्ड जारी किया, तो 61.1 करोड़ येन एक जापानी मुद्रा है। 3 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप कोशी लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना सहित विभिन्न परियोजना का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। इसकी कुल लागत क्या है, तो 1150 करोड़ इसकी कुल लागत है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं राव इंद्रजीत सिंह ने 16 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में MP लैंड योजना के तहत संशोधित फंड फ्लो प्रक्रिया के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। किस मोबाइल का, तो MP लैंड ई साक्षी क्या है, MP लैंड ई साक्षी क्या है, तो एक मोबाइल एप्लीकेशन है। क्लियर। भारत ने अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का निर्यात जनवरी से सितंबर 2023 में सालाना आधार पर दोगुना होकर कितना हो गया, तो 6.6 अरब डॉलर 6.6 अरब डॉलर का हो गया है।
इंडस बैंक ने हाल ही में किसके साथ साझेदारी में यूपीआई सुविधा से लैस इंड बैंक सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया? तो यह है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई क्या कौन कौन है? तो एक इंडस बैंक है, इंडस बैंक के साथ साथ कौन किया है? तो इंडस बैंक सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO 10 जनवरी 2024 को जारी अपनी विश्व रोजगार और सामाजिक आउटपुट लोक रुझान 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.2 होने का अनुमान लगाया, जो वर्ष 2023 में कितना प्रतिशत था? 5.1, यानी कि अब और बेरोजगारी बढ़ गया। ILO ने 2022 के लिए क्या किया है? 5.2, जो 23 में था 5.1। ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट ग्लोबल 500 2024 के अनुसार सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड कौन बना है? जियो। सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड जियो। गार्टनर के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार 2024 में विश्व भर में IT खर्च कुल $5 ट्रिलियन होने की संभावना है, जो वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है? 6.8% का। रेटिंग एजेंसी ICRA ने 17 जनवरी 2024 को कहा कि अक्टूबर से दिसंबर 2023 तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6% से कम हो सकती थी, लेकिन वहीं 2023-24 में दूसरी तिमाही में 7.6 होने की संभावना है। किस रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत अगले कुछ वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था एक गिना जाएगा? तो ये फिच एजेंसी, फिच नामक एक एजेंसी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों के दौरान, यानी कि 2013 से 14 से लेकर 22-23 के मध्य भारत में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकला है? तो 24.82 लोग गरीबी से बाहर निकला है। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा AFMS और नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था AIMS ने संयुक्त अनुसंधान तथा शैक्षणिक गतिविधियों को क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। 10 जनवरी 2024 को कौन कौन किया? तो AFMS और AIMS दोनों मिलकर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने तथा टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही की सुविधा को प्रदान करने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया? तो एक वाहन एक फास्टैग। हाल ही में आवास और शहरी मामले के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा हथकरघा मिट्टी के बर्तन, पैकेज्ड फूड, हस्तशिल्प और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड सहित उत्पादों के विविध स्पेक्ट्रम के साथ एक व्यापक शहरी अनुभव प्रदान करने वाली किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? अर्बन स्क्वायर प्रदर्शनी। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2024 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद के नवीनतम अनुसार के भारत की वृद्धि दर कितनी रहेगी? 6.7। और यहीं पे RBI क्या किया है? 7% का। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट ग्लोबल 500 2024 के अनुसार भारत का सबसे मजबूत ब्रांड जियो। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं संगठन। भारतीय मानक ब्यूरो, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कमीशन और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के सहयोग से डिजिटल परिवर्तन पर 2 दिवसीय कार्यशाला कब आयोजित किया? तो 22-23 जनवरी 2024 को आयोजन किया गया था। भारत सरकार की एक शीर्षक स्वायत्त संस्था नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, जो 22 जनवरी 2024 को किस क्षेत्र के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर 2 सप्ताह का उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम मसूरी में किया? तो अफ्रीकी क्षेत्र का। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस
5 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे 22 जनवरी 24 को। किस देश की संसद ने 23 जनवरी 2024 को स्वीडन को नाटो में शामिल होने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया? तुर्की है। स्वीडन को कौन मंजूरी दिया? तुर्की। 21 जनवरी 2024 को मैक्सिको के किस शहर में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया? क्वेरतारो मैक्सिको में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सऊदी में भी उद्घाटन, यूएई में उद्घाटन किया गया, फिर मैक्सिको में किया, क्वेरतारो को, किसका? राम मंदिर का। ओके, क्वेरतारो। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एवं नाइजीरिया के विदेश मंत्री यूसुफ तुग्गर के साथ भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोजन का अध्यक्षता किया गया 22 जनवरी को। हाल ही में किस देश को मत्स्य प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के उपाध्यक्ष चुना गया? भारत को। मत्स्य संगठन के लिए भारत को चुना गया। 18 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीदरलैंड, डोमिनिकन गणराज्य और इक्वाडोर, कहाँ का? नीदरलैंड, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वाडोर के साथ पृथक रूप से किए गए समझौतों को मंजूरी प्रदान की गई। ये समझौते किस क्षेत्र में सहयोग से संबंधित है? तो चिकित्सा उत्पाद विनिमय क्षेत्र, चिकित्सा उत्पाद विनिमय क्षेत्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईयू भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम कार्य व्यवस्था पर भारत और यूरोपीय आयोग के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया 18 जनवरी 24 को। 13 से 15 जनवरी 2024 को द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया गया? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी कि काबिल ने 5 लिथियम ब्लॉकों को विकसित करने के लिए किस देश की सरकारी कंपनी कैमियन यानी CAMYEN कैंपेन के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया? अर्जेंटीना। क्या कहता है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी कि काबिल ने 5 लिथियम ब्लॉकों को विकसित करने के लिए किस देश के कंपनी के साथ हस्ताक्षर किया? तो अर्जेंटीना, और कंपनी के नाम है कैमियन। भारत US व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक 12 जनवरी 24 को कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 14 जनवरी 24 को युवा फ्रेडरिक टेन किस देश के राजा बना? डेनमार्क का। युवराज फ्रेडरिक टेन। 14 जनवरी 2024 को किस देश के साथ भारत की उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक आयोजित किया गया? मालदीव। ओके, मालदीव। 9 जनवरी 2024 को भूटान में हुए संसदीय चुनावों में किस पार्टी के बहुमत प्राप्त हुआ? भूटान का है तो ये पूर्व प्रधानमंत्री सेरिंग तांबे की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी। 9 जनवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो गैब्रियल अटल। चलिए नेक्स्ट है भारत और मिस्र संयुक्त विशेष बल युद्धाभ्यास साइक्लोन क्या है? साइक्लोन जो भारत और मिस्र के संयुक्त अभ्यास है, ये कहाँ पे प्रारंभ किया था? अंसास नामक एक मिस्र में जगह है जहाँ पे साइक्लोन नामक एक युद्धाभ्यास किया भारत और मिस्र के द्वारा। भारत और किर्गिस्तान 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 22 जनवरी 2024 को कहाँ प्रारंभ किया? तो हिमाचल प्रदेश के बकलो खंजर किसके साथ है? तो भारत किर्गिस्तान, साइक्लोन भारत मिस्र। ओके, अब आते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। 19 जनवरी 2024 को किस देश के रोबोटिक स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिंग द मून सफलतापूर्वक चांद पर उतरा? जापान का। क्लियर? रोबोटिक स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द मून जापान की है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO 12 जनवरी 2024 को ओडिशा के
तट पर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से नई पीढ़ी की एक मिसाइल सफल परीक्षण किया गया जिसका नाम है आकाश NG। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R श्री हरि कुमार ने 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में पहले स्वदेशी निर्मित किस अनमैन्ड एरियल व्हीकल का उद्घाटन किया? दृष्टि स्टारलाइनर एक व्हीकल है जिसको किया गया अनमैन्ड एरियल व्हीकल, दृष्टि 10 स्टारलाइनर। किस संगठन ने 10 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण 11 में मॉड्यूल 2 के रूप में आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी अध्याय के रूप परंपरागत चिकित्सा रुग्णता कोड को जारी किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 10 जनवरी 2024 को रक्षा लोक सेवा इकाई भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल के केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान का उद्घाटन किया गाजियाबाद में। अभिज्ञान का उद्घाटन किया गया गाजियाबाद में। किस मंत्रालय ने 17 जनवरी 2024 को कोची में मैकर्स गांव सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंटेलिजेंट इंटर ऑफ थिंग्स सेंसर्स और इंडिया इनोवेशन सेंटर ऑफ ग्राफीन का शुभारंभ किया? तो इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 23 जनवरी 2024 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और IT कौशल विकास और उद्यमिता जल शक्ति राज्य मंत्री सिनोप्सिस के चिप डिजाइन सेंटर का कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो नोएडा के DLF टेक पार्क में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इन्वायरमेंट पर्यावरण से। पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 12 जनवरी 2024 को डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया, क्या है डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया विषय पर जलवायु परिवर्तन 2024 का आयोजन किया गया मुंबई में। क्वेश्चन आ सकता है कि डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया का विषय जलवायु सम्मेलन का विषय कहाँ पर आयोजित किया? मुंबई में किया गया। डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। महाराष्ट्र का कौन सा टाइगर रिजर्व और भारत का पहला एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क टाइगर का रिजर्व बना? तब पेंच टाइगर रिजर्व को डार्क स्काई पार्क नाम दिया गया। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर प्रणाली लगाने के लिए किस योजना का उद्घाटन किया? तो ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत। चलिए, भारतीय मौसम विज्ञान ने अपनी 150वीं वर्षगांठ को अवसर पर नेशन फ्रेमवर्क और क्लाइमेट सर्विसेज का शुभारंभ किया 15 जनवरी 2024 को। लघु संचिका दिखते हैं। हाल ही में किस बिहार के पूर्व नेता मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया गया है? तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में असाधारण प्रतिभा वाले कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? 19। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि असाधारण बालकों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 19 लोगों को दिया। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल SSB का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दलजीत सिंह चौधरी को। किस भारतीय मूल के अमेरिकी और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बोर्ड के प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति को। भारतीय फोनपे ने हाल ही में अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय का CEO किसे नियुक्त किया गया? तो रितेश पै को। क्या है? भारतीय फिनटेक फोनपे ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय के लिए CEO किसे नियुक्त किया? रितेश पै। खेल परिदृश्य में देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट को 22-23 के लिए
पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरीगर पुरस्कार दिया गया। पॉली उमरीगर तो शुभम गिल को क्या दिया, पॉली उमरीगर अवार्ड से। खेलो इंडिया युवा खेल प्रतियोगिता 2023 में महाराष्ट्र के आर्यन दवांडे ने लड़कों की आर्टिस्टिक ऑलराउंडर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। 22 जनवरी 24 को हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकेंड के व्यक्तित्व सर्वश्रेष्ठ समय का 7 स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? मान सिंह ने जीता। फ्रांस के नीस में हेनरी डेगलेन ग्रां प्री कुश्ती प्रतियोगिता भारत के रवि कुमार दाहिया ने कौन से पदक जीता? कांस्य। नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को खेलो इंडिया गेम्स 2023 का उद्घाटन चेन्नई में किया। राज्य परिदृश्य में देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2024 को 4000 करोड़ रुपए से अधिक के 3 प्रमुख अवसंरचना उद्घाटन किया केरल के कोची में। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मदरसा बोर्ड की स्थापना के लिए समिति बनाने की स्वीकृति कब दी? 15 जनवरी 2024 को। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय क्या कर रहा है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कारों में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में किस शहर को शीर्ष स्थान पर रखा? तो वाराणसी, प्रयागराज को। गांधीनगर में 10 जनवरी से 12 जनवरी 2024 को आयोजित 3 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन क्या है? वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड के साथ किसने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया? तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, एनटीपीसी ने। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। और इससे पहले भी और सारे क्वेश्चंस मेरा इस प्रीवियस मंथ का डाला हुआ है, मई से डाला हुआ है, और ये कंटिन्यू पीछे जा रहा है। और इसको आप लोग एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा, अब इसको देखते रहिए। इस पर कुछ टेस्ट सीरीज भी चलेगा और करेंट अफेयर्स का भी वन लाइनर MCQ भी डालेंगे। अभी वन लाइनर जो मंथ वाइज आ रहा है उसको डाल दे रहे हैं, और फिर ये कंटिन्यू मैं करूँगा, जो काफ़ी एग्जाम व्यू से हेल्प मिलेगा। ओके, थैंक यू।